नमस्कार, आप देख रहे हैं JGTV। हम लेकर आए चुनावी हलचल। इस चुनावी हलचल में आपको बताएंगे कहां क्या होने वाले हैं, कौन हो गए उम्मीदवार, किनको किन से मिलेगी टक्कर, और गिरिडीह जिला क्यों बना है सबसे हॉट। तो झारखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मी को लेकर हम आए हैं आपके बीच। हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल में अगर आप जाइएगा, काला रंग के देखिए, दिख रहा ना, हाँ, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरे फेसबुक पेज से आप जुड़े हैं तो देखिए ब्लू रंग का लिखा हुआ होगा फॉलो, उसको दबा दीजिए। क्योंकि हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं कि अगर यूट्यूब चैनल में जाके देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। हम बताने जा रहे हैं झारखंड की चुनावी सरगर्मी, कहाँ से कौन उम्मीदवार होंगे, किनको किन से टक्कर मिलने जा रही है। तो सबसे पहले बताऊं कि गिरिडीह जिला, जी हाँ, झारखंड के विधानसभा चुनाव में इस बार गिरिडीह जिला सबसे हॉट जिला बन चुका है। 3 दल है मुख्यतः यहाँ, एनडीए, इंडिया और JLKM। ये 3 दल के लोग यहाँ चुनाव झारखंड में लड़ रहे हैं, और तीनों दिलों की धड़कन, तीनों दलों की धड़कन, तीनों दिलों की धड़कन गिरिडीह में क्यों है, ये हम बताने जा रहे हैं। और कौन किस सीट पर उम्मीदवार है, किनको टक्कर मिलने वाली है, इन तमाम चीज़ों को आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन वही एक आग्रह कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सब्सक्राइब का वहाँ दिख रहा होगा, आपको सब्सक्राइब कर दीजिए या फॉलो कर दीजिए फेसबुक में पेज में। और हमारे चैनल में आपको किस तरह का न्यूज़ देखना है या हमारी खबरें किस तरह होती है, वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यही हमारी आग्रह, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब बताने जा रहे हैं गिरिडीह जिला क्यों हॉट बना। चूँकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में चुनाव होंगे। और कई जगह में 13 नवंबर को, जबकि गिरिडीह और संथाल परगना में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। गिरिडीह जिला क्यों हॉट है ये भी बताने जा रहे हैं। क्योंकि मुख्यतः यहाँ 3 दल चुनाव लड़ेंगे, एनडीए, इंडिया और JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जयराम महतो की पार्टी। और तीनों दलों का जो जोड़ है, नींव है, बुनियाद है, वो गिरिडीह है। आपको बता रहे हैं कि एनडीए की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाबूलाल मरांडी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है झारखंड का, वो गिरिडीह से लड़ रहे हैं। गिरिडीह के जिला, विधानसभा मत समझिए, विधानसभा भी बताएंगे आपको, गिरिडीह जिला से चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, की पत्नी भी गिरिडीह जिला से लड़ रही है, ये भी गिरिडीह जिला बोल रहे हैं। और JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम महतो, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी ज़बरदस्त हाजिरी दी थी, और इस विधानसभा चुनाव में भी उनकी ज़बरदस्त हाजिरी देखने को मिल रही है, वो खुद गिरिडीह से लड़ रहे हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ गिरिडीह में कौन कहाँ से लड़ेंगे, किन से मुकाबला होने वाले। तो शुरू करते हम गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से। तो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक और सरकार के थिंक टैंक कहे जाने वाले सुदीप कुमार सोनू झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्भय कुमार शाहबादी, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, वो उम्मीदवार है। वहीं JLKM की ओर से समाज सेवी और ज़मीन कारोबारी का नवीन चौरसिया को उम्मीदवार बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह में क्या हालात होंगे। तो बता दूं, गिरिडीह में सुदीप कुमार सोनू की सरकार में अच्छी पकड़ है, विकास के कुछ कई काम देखने को गिरिडीह में मिला है। वहीं 2 बार विधायक रहे निर्भय कुमार शाहबादी की मृदु भाषी, उनकी मिठास भरी जुबान से लोगों में उनकी अलग पहचान है। और JLKM ने हाल के दिनों में पूरे झारखंड में एक नई पहचान बनाई है। उन्हीं को उम्मीदवार है नवीन चौरसिया, जिनके पीछे युवाओं की एक लंबी कतार है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बाजी किसकी ओर जाएगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन टक्कर त्रिकोणीय होगा, क्योंकि सुदीप कुमार सोनू विकास तो किए हैं जैसे लोग बोलते हैं। वहीं निर्भय कुमार शाहबादी के बारे में कहा जाता है कि वो 2 बार विधायक रहे, लेकिन मुस्कुरा के मिलने की उनकी अदा लोगों को पसंद है। वहीं सुदीप कुमार सोनू के विकास को लोग पसंद करते हैं। JLKM को भविष्य के रूप में झारखंड के युवा देख रहे हैं, और उनके उम्मीदवार यहाँ नवीन चौरसिया है।
तो इन तीनों दलों के बीच में मुख्य मुकाबला होने की उम्मीद है गिरिडीह में। हो सकता है कोई अन्य दल भी अभी 29 तारीख तक नामांकन होना आएंगे, तो हो सकता है तस्वीर कुछ बदलेगी। फिलहाल आज की तस्वीर ये है, ये 3 उम्मीदवार मुख्य रूप से गिरिडीह में है। कौन किसको पटखनी देंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, जनता तय करेगी। चलते हैं गांडे। गांडे में वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन यहाँ से उम्मीदवार है। उनके मुकाबले में जिला परिषद के अध्यक्षा मुनिया देवी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं JLKM ने रिजवान क्रांतिकारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। कई अन्य उम्मीदवार यहाँ भी होंगे। मैं बता दूं कि यहाँ पर 2019 में गांडे से JMM के डॉक्टर सरफराज अहमद ने चुनाव जीता था। उसके बाद 2024 का 23 के 31 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया। बाद में यहाँ उपचुनाव हुआ और JMM ने इसे कल्पना सोरेन को उम्मीदवार बनाया था और कल्पना सोरेन उपचुनाव में जीत कर आई है, जहाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिलीप वर्मा को हराया था। लेकिन इस बार चूंकि उपचुनाव नहीं है तो मुकाबला कांटे की होगी और भाजपा ने इस बार कल्पना सोरेन के मुकाबले में एक महिला उम्मीदवार को बनाया है जो कुशवाहा जाति से आती है। कहा जाता है कि गांडे में कुशवाहा जाति की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन कल्पना सोरेन मुस्लिम, आदिवासी एवं अदर के भरोसे मैदान में आई है। ये गांडे विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी और मुस्लिम बहुलता तो है, लेकिन अदर भी वहाँ कई जातियों के लोग हैं जिनसे मुकाबला कांटे की होने की उम्मीद है और यह प्रतिष्ठा का विषय है JMM के लिए। बात करें जमुआ की, तो जमुआ में पिछले बार कांग्रेस और JMM के बीच मुकाबला हुआ था, यानी कि केदार हाजरा और मंजू देवी के बीच मुकाबला हुआ था। और इस बार भी कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस और JMM के बीच मुकाबला होगा, केदार हाजरा और मंजू देवी के बीच मुकाबला होगा। लेकिन इस बार कुछ मामला कुछ उल्टा है। पिछले बार कांग्रेस से मंजू देवी उम्मीदवार थी और केदार हाजरा भाजपा के उम्मीदवार थे। केदार हाजरा ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मंजू देवी भाजपा से उम्मीदवार है, केदार हाजरा JMM की ओर से उम्मीदवार है। वहीं JLKM ने भी वो रोहित दास को वहाँ उम्मीदवार बनाया। कहा तो ये भी जा रहा है कि हाँ माले भी चुनाव लड़ेगी। अगर माले चुनाव लड़ी तो मामला और कुछ बेहतर इंटरेस्टेड होगा, उसको कहा जाए। अब चलते हैं राजधनवार। राजधनवार में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में भारतीय प्रदेश अध्यक्ष BJP के बाबूलाल मरांडी ने चुनाव लड़ा था और JVM से चुनाव लड़ा था पिछले बार और जीत हासिल की थी। उसके बाद वो BJP में आए, इस बार BJP से वो उम्मीदवार है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से निजामुद्दीन अंसारी उम्मीदवार है, लेकिन वहाँ भी माले ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर या अभी इस सीट में अलग हुआ, ये कहना भी जल्दबाजी होगा, माले ने राजकुमार यादव को उम्मीदवार बना दिया। तो वहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय होने की काफ़ी उम्मीदें हैं। प्रतिष्ठा का विषय है बाबूलाल मरांडी के, चूँकि बाबूलाल मरांडी 2014 में वहाँ हार चुके हैं, लेकिन 19 में JVM से वो जीते थे, लेकिन इस बार वो BJP से उम्मीदवार हैं। अब बात करते हैं बगोदर की। बगोदर माले की अपनी सीट मानी जाती है, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र महतो ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन 19 में फिर से विनोद सिंह ने यह सीट को अपने कब्जे में ले लिया। इस बार भी विनोद सिंह माले से उम्मीदवार हैं, नागेंद्र महतो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है। लेकिन JLKM के जयराम महतो ने वहाँ एक पासा नया खेला है। वहाँ युवा समाज से भी और हाल के दिनों में काफ़ी लोकप्रिय हुए डॉक्टर सलीम को उम्मीदवार बना दिया है। और तब जब डॉक्टर सलीम वहाँ उम्मीदवार बने हैं तो माना यह जा रहा है कि वहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय होगा। बात करें डुमरी विधानसभा क्षेत्र की, तो डुमरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार 4 बार जगन्नाथ महतो ने जीत हासिल की थी। उसके बाद उनका देहांत हुआ, जिसके बाद उपचुनाव हुआ जहां उनकी पत्नी बेबी देवी ने चुनाव जीता। बेबी देवी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं थी, और लेकिन उसके पहले उन्हें मंत्री बना दिया गया था और बेबी देवी को चुनाव लड़ाया गया और बेबी देवी ने उपचुनाव में आयसू का यशोदा देवी को हरा दिया था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा पेचीदा है। इस बार मामला थोड़ा पेचीदा इसलिए है कि JLKM के अध्यक्ष जयराम महतो खुद वहाँ उम्मीदवार है और लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्हें 90,000 वोट मिला था, जो आयसू और JMM से 40,000 ज़्यादा था। इसलिए वहाँ काफ़ी कांटे की टक्कर होगी। खुद JLKM के अध्यक्ष जयराम महतो की प्रतिष्ठा वहाँ दाव पे है, वहीं मंत्री बेबी देवी की प्रतिष्ठा भी दाव पर है। वहीं आयसू और भाजपा इस बार हर हाल में यह सीट हासिल करना चाहती है। आने वाला समय में ही पता चलेगा कि इन 6 विधानसभा सीटों में कौन बाजी मारेगा। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि गिरिडीह जिला
विधानसभा चुनाव में काफ़ी हॉट बन चुका है। कई नेताओं का दौरा यहाँ भी होगा और देखना होगा इन 6 सीटों में फिलहाल किन की जीत होती है। हम जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम आपके गांव भी आने वाले हैं, आपसे आपकी राय लेंगे। देखते रहिए JG TV। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।